झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसका ऐलान किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एनडीए में आजसू को 10 सीट, वहीं जेडीयू को 2 जिसमें जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ सीट शामिल है, और एलजेपी को 1 सीट जिसमें चतरा विधानसभा सीट देने की बात कही गई है। इस बार भाजपा ने 68 विधानसभा सीट में अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की अपने सीटों का ऐलान करेगी, भाजपा की 68 सीटों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। यह सीट शेयरिंग की घोषणा राजनीतिक रणनीति के तहत की गई है ताकि सभी सहयोगी दल के हित को संतुलित किया जा सके और चुनावी मुकाबला मजबूत बनाया जा सके। कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आजसू पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से ये चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहेगा। सीट का सरसा चल रहा है, आगे भी कुछ सरसा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हूं वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा, गोमिया आजसू लड़ेगा, ईसागढ़ आजसू लड़ेगा, मांडू आजसू लड़ेगा, जुगसलाई आजसू लड़ेगा, डुमरी आजसू लड़ेगा, पाकुड़ आजसू लड़ेगा, लोहारदगा आजसू लड़ेगा, मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा सरसा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करेगा। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमाड़ जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है तो मैं आप लोगों को पहले बता आसाम की टोन भी है। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का एक ही सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही इच्छा है जो मैं आपको बताने के लिए। आगे हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि भाजपा जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। यह चुनावी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी मैदान में उतरने से पहले उम्मीदवारों का चयन एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा की केंद्रीय समिति अपनी पहली लिस्ट में तमाम सिटिंग विधायकों को चयनित करेगी ताकि पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। इस घोषणा के बाद अब सभी की नजरें इंडिया गठबंधन के खेमे पर है। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान होते ही स्थिति और स्पष्ट होगी। हालांकि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल लिस्ट आ जाएगा। इस सीट शेयरिंग की घोषणा
असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन को किन्हीं दूसरे पार्टी के चुनाव लड़ने से फायदा होगा तो इनकी ओर से जो रणनीति बनाई गई है उसे बदला भी जाएगा, क्योंकि अभी भी नामांकन दाखिल करने का समय बचा हुआ है। फिलहाल ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा की एनडीए की ओर से जो सीट शेयरिंग को लेकर जो फैसला आया है इसी फैसले पर चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी ओर से एक बार फिर से रणनीति में बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। सभी पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है और तमाम दावों के साथ जनता के समक्ष जा रही है। फिलहाल 13 और 20 नवंबर को जनता यह तय करेगी कि किसके सिर पर ताज होगा और कौन से फैक्टर हैं जो यह तय करेंगे कि कौन किंग होगा और कौन किंग मेकर बनेगा।